हमारे मन में ऐसा भाव आ रहा है कि हमें समुद्र मंथन करना चाहिए। बोले क्यों, उससे क्या होगा? बोला अमृत निकलेगा, आप और हम सब भाई भाई हम आपस में लड़ते हैं तो फिर आप और हमें चोट फटाक आती है। लेकिन जब उस समुद्र मंथन में से महाराज अमृत निकलेगा, फिर हम अमृत का पान करेंगे तो अमृत पान करने से फिर हम अमर हो जाएंगे। फिर तो भले लठ भले कितने बज जाए लेकिन मरने वाला कोई नहीं होगा। बोलना पड़ेगा राधे राधे। दैत्यो ने कहा भैया ठीक है, ये तो बढ़िया आपने ऑफर दिया, क्योंकि वैसे भी दैत्य का काम ही होता है लड़ना। आजकल जो महापुरुष होते हैं वो लड़ते नहीं हैं, वो तो सोचते चलो इसने बोला तो कोई बात नहीं, लेकिन जो दैत्य होते हैं वो बात बात पे लड़ना शुरू कर देता है। ये कलयुग है महाराज, इंसान के रूप में भी दैत्य होते हैं। बोलना पड़ेगा। तो तब तो महाराज समुद्र मंथन के लिए बोला, दैत्य लोग मान गए, प्रभु के पास गए, प्रभु मान गए, अब क्या करे? बोले जा करके महाराज मंदराचल पर्वत को लेकर के आओ, उसको लेकर के आओ, उसका मंथन करना। बोले उससे मंथन करना? प्रभु वो कैसे आएगा? भगवान बोले उसमें हम तुम्हारी मदद कर देंगे। बोलना पड़ेगा। प्रभु मथेंगे कैसे? जाकर वासुकी नाग से बोलो, उसको बोलो कि भैया थोड़ा सा सहयोग करना है। वासुकी नाग के पास गए, नाग देवता जय हो आपकी। बोले हाँ भैया कैसे पधारे? बोले आपसे एक मदद चाहिए। बोले क्या मदद चाहिए? बोले मदद ये चाहिए थी, हम समुद्र मंथन कर रहे हैं, आपको रस्सी बनाकर लपेटना है उस पर। बोलना पड़ेगा। जब वासुकी से ये बोला, वासुकी बोला अच्छा मुझे रस्सी बना के लपेटोगे तो इसका मतलब घर्षण करोगे? बोले हाँ। बोले अच्छा अमृत पियोगे तुम और महाराज अपने शरीर छिलवाऊं मैं? बोले भैया मैं तो नहीं आऊंगा, तुम घर्षण करोगे, आगे पीछे से रगड़ोगे तो मेरे शरीर की भैया फिर तो। देवता बोले भैया जो अमृत निकलेगा वो तुम्हें भी पिलाएंगे, हम अकेले ही नहीं पिएंगे। फिर तो वासुकी नाग भी तैयार हो गया और प्रभु ने महाराज मंदराचल पर्वत को बिठाया, जैसे समुद्र में रखा, श्री गणेशाय नहीं हुआ था और एकदम से डूब गया। बोलना पड़ेगा। जब जाकर के महाराज एकदम से समुद्र में डूब गया तो डूबने के बाद प्रभु को पुनः याद किया, प्रभु कुछ करो, कुछ कृपा करो। भगवान बोले चिंता मत करो। भगवान ने तुरंत कच्छप रूप धारण किया, अपने पीठ पर बिठा करके पुनः उसको निकाल दिया। बोल कच्छप भगवान की जय। भगवान ने महाराज कच्छप अवतार लिया, पुनः समुद्र मंथन प्रारंभ किया। और जब समुद्र मंथन प्रारंभ किया महाराज, जैसे ही समुद्र मंथन प्रारंभ किया कि तब तक महाराज कालकूट विष निकला। बोलना पड़ेगा। और जब कालकूट विष निकला सभी देवता लोग हड़बड़ाने लगे, महाराज एकदम से डरने लगे, प्रभु त्राई माम रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। भगवान बोले मैं नहीं, जाकर भोलेनाथ के शरण में जाओ। विष पीने वाले तो देवादिदेव महादेव। सब देवताओं ने दैत्यों ने विष उठाया, जाकर के महादेव के पास गए और बोले प्रभु ये विष है। महादेव जी बैठे थे बगल में, संग में देवी जी भी बैठे थे। बोले देवी जी देखो देवताओं को कितने स्वार्थी। बोले क्या हो? बोले मुझे विष पिलाने के लिए आए, क्या करना चाहिए, पीऊं या ना पीऊं? और आजकल की मैया होती परेशान होती, पति से बोलती तो पी ले। बोलना पड़ेगा। कम से कम पार लग जाएगा, छुटकारा मिलेगी, आत्मा को शांति मिलेगी। पार्वती माँ तो सब जानती थी, बोली प्रभु मैं आपसे क्या बोलूं, आप तो सब जानते हो, जो आपको अच्छा लगे वो करना। फिर तो महादेव ने ततः करतली कृत्यम व्याप्तिम हालाहलम विषम देव देव महादेवा भूतात्मा भूत भावना त्राहिना शरणास्पन्नो त्रिलोका दहदा विषाद। सबके सब देवता गए। भगवान ने बोला भैया सबकी इच्छा है, तथा करतली कृत्या व्याप्ति हाला हलाम विषम। भोलेनाथ ने अंजलि वाटिका देवताओं दो, और जैसी माना देवताओं ने विष दिया, प्रभु ने मुख में डाला, तुरंत याद आ गया मेरे हृदय में तो मेरे प्रभु राम विराजमान है। बोलना पड़ेगा। राधे राधे। एकदम से भोलेनाथ ने सोचा मेरे प्रभु तो मेरे हृदय में, अंदर करता हूं तो प्रभु को कष्ट होगा, बाहर निकालता हूं तो त्राई त्राई हो जाएगी। अब ना बमन कर सकता ना उसको अंदर कर सकता, क्या करूं?
भोलेनाथ जी बीच में आ गए। फिर भोलेनाथ ने क्या किया, रास मुख खोला और मां लेकर राम नाम का आश्रय लिया, मुख में ही रखा और महाराज विष को अपने कंठ में धारण कर दिया। कंठ में धारण किया, विष तो विष है, जला दिया, प्रभु को कंठ कर दिया नीला, और तब से भगवान का नाम पड़ गया नीलकंठ। बोले नीलकंठ भगवान की जय। महाराज भगवान भोलेनाथ ने प्रभु का नाम का सहारा लिया और अपने कंठ में ही उसको विराजमान कर दिया। और प्रभु की कृपा देखिए कि महाराज वो जाकर मणि की तरह वहां पर शोभायमान हो गया, प्रभु का कंठ नीला हो गया, तब से नीलकंठ नाम पड़ गया। आगे महाराज समुद्र मंथन हुआ, कामधेनु गाय निकली, वो जाकर के ऋषि को दे दी। चंद्रमा निकला, भोलेनाथ ने अपने सर पर धारण कर दिया। ऐरावत हाथी निकला, इंद्र को दे दिया। पुनः मंथन हुआ महाराज, उसके बाद उच्चैश्रवा घोड़ा निकला, राजा बलि को दे दिया। और कौस्तुभ मणि निकली, वो भगवान ने अपने कंठ में धारण कर दी। बोलना पड़ेगा राधे राधे। और महाराज अब की बार जब उन्होंने महाराज मंथन किया तो साक्षात भगवती लक्ष्मी प्रसन्न हो गई, प्रकट हो गई। बोले लक्ष्मी मैया की जय। अब की बार जैसी मंथन किया तो सोई महाराज एकदम से लक्ष्मी मैया प्रकट हो गई। और जैसी लक्ष्मी मैया प्रकट हुई तब तो महाराज दैत्य के नजर में पहले पहुंच गई। अब एक बोलता है मैं लूंगा, दूसरा बोलता है मैं लूंगा। भगवान बोले भैया लक्ष्मी मैया एक लेने वाले अनेक, बोलना पड़ेगा। एक काम करते हैं, सब लड़ो मत, इनके हाथ पर एक माला दे देते हैं और जिनको ये स्वीकार करेंगी उन्हीं की ये हो जाएंगे, बोलना पड़ेगा। फिर तो क्या लक्ष्मी माता को एक माला पकड़ा दी, एक तरफ संत समाज, एक तरफ देवता लोग, एक तरफ दैत्य लोग बैठ गए। अब तो महाराज गए, दुर्वासा ऋषि जी को देखा, अरे भैया सब कुछ तो ठीक है लेकिन इनको गुस्सा बहुत आता है। आगे बढ़ी, भोलेनाथ को देखा, बोले भैया इनका भेष तो अमंगल है, भले हैं तो शांत लेकिन अमंगल है। आगे देखा इंद्र देवता को, वो तो एकदम से अकड़ कर था, अरे सब कुछ है तो तू नौकर ही, बोलना पड़ेगा। और उसके बाद जैसे आगे बढ़े सबको निहारते गए, लेकिन हमारे प्रभु नारायण महाराज कोने पे जाकर के विराजमान हो गए, बैठ गए वहां पर। लक्ष्मी माता ने देखा भैया ये इतना शरीफ कौन है जो जाकर के मेरी तरफ महाराज पीठ पलटा के बैठा। और जैसी लक्ष्मी मैया ने देखा तो भगवान का महाराज रूप भी सुंदर, गुण भी सुंदर, नाम भी सुंदर, एकदम से महाराज माला निकाली और जा करके प्रभु के गले में डाल दी। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय हरि। और महाराज जा करके लक्ष्मी जी ने नारायण के गले में बरमाला डाल दी, तब से लक्ष्मी नारायण की हो गई, बोलना पड़ेगा राधे राधे। आज हम जगत वाले महाराज लक्ष्मी के चक्कर में परेशान है। एक कहता हाय लक्ष्मी, हाय लक्ष्मी, हाय लक्ष्मी। महापुरुष कहते हैं, सदगुरुदेव भगवान कहते हैं लक्ष्मी को माँ मान लेना अच्छा रहेगा, पुत्र के रूप में तुम्हारे घर आ जाएगी। पुत्री मान लेना तो भी स्वीकार है, लेकिन अगर पत्नी मानने के चक्कर में घूमोगे तो महाराज लक्ष्मी ही घुमा देगी, बोलना पड़ेगा राधे राधे। हम लोग लक्ष्मी के चक्कर में महाराज पागल हो गए आजकल, हाय लक्ष्मी, हाय लक्ष्मी। और लक्ष्मी माता पता क्या करती है, वो जाती तो है लेकिन किस में बैठ करके जाती है, उल्लू में, बोलना पड़ेगा। उल्लू में बैठ करके जाते हैं, उनका भाई उनके सवारी उल्लू है, जाती है अपने वाहन में, उल्लू में बैठ कर जाती है। और है तो वो लक्ष्मी की, खिंच तो जाती है और कुछ दिन वहां जाती है, लक्ष्मी मैया तो भग जाती है और उल्लू वहीं छोड़ कर आते, बोलना पड़ेगा। और कहते होंगे ना जब ज्यादा धन होता है तो वो बुद्धि को नाश कर देता है, तो जो उल्लू होता है ना वो उसकी भीतर की आंखें फोड़ देता है, बाहर की भी आंखें फोड़ देता है, फिर उसको कुछ नहीं देखता सिर्फ पाप करने के सिवाय, बोलना पड़ेगा राधे राधे। उसके बाद महाराज आगे पारिजात वृक्ष निकला, वो महाराज स्वर्ग में भेज दिया गया। और उसके बाद जब पुनः मंथन हुआ तो महाराज वारुणी निकली। उसके बाद जब मदिरा निकला, जैसे ही मदिरा निकला दैत्यों ने मार झटका लेकर के भग गए। देवता बोला ले गो ले गो, भगवान बोले तुम्हारे काम को कुछ नहीं हो, पीने दो, बोलना पड़ेगा राधे राधे। जब देवता ले गए, देवताओं ने गए और महाराज खूब मदिरा पान की। जब मदिरा पान के फिर तो नशे में आ गए थे, फिर तो उनको होश रही नहीं। आजकल लोग नशे में जब मदिरा पान करते सोचते हम महाराज शहंशाह हो गए,
लेकिन उनको ये नहीं पता कि मदिरा तो सिर्फ और सिर्फ दैत्य को पीने के लिए बनाया, हमारे लिए। कभी कभी आपने देखा होगा कि इंसान हर चीज के लिए बढ़िया रहता है। जो मदिरा पान करता है, जब वो दारू नहीं पिएगा तो ठीक रहेगा, वो स्वस्थ रहेगा, बुद्धि भी काम करेगी। लेकिन जैसी वो मदिरा पान करता है तो उसकी बुद्धि खराब होने लग जाती है। उसका क्या होता है कि जो अंदर का भूत होता है ना, जो अंदर का राक्षस होता है, वो जग जाता है फिर। और जब वो जागता तो उसका विवेक काम करना बंद करता है, वो शून्य होता है, फिर इंसान काम नहीं करता। उनके अंदर जो राक्षस बैठा होता है वो महाराज हैवानियत करता है। इसीलिए तो लोग बोलते प्रभु उस समय कहते हैं ना कि मैं तो नशे में था, मुझे खुद नहीं पता, बोलना पड़ेगा। तो इसलिए मदिरा हमारे लिए नहीं बनाई, ये तो महाराज दैत्य के लिए बनाई। अब के बार महाराज साक्षात धन्वंतरी भगवान अमृत कलश लेकर प्रकट हो गए। बोलो धन्वंतरी भगवान की जय। अब की बार धन्वंतरी भगवान महाराज अमृत कलश लेकर के प्रकट हुए। देवता तो महाराज जैसे ही आगे बढ़े, दैत्य लोग आए, उन्होंने मार झपटा कलश पे लेकर के भग गए। देवताओं ने छुड़वाने की कोशिश करी लेकिन नहीं छुड़वा पाए। कहते हैं प्रभु ले गो ले गो ले गो ले गो। भगवान बोले क्या हुए प्रभु, इन्होंने झपटा मारा और लेकर के चले गए, अब क्या होगा? भगवान बोले देवताओं तुम हमेशा ही पीछे रह जाते। अरे जब उन्होंने झपटा मारा तुम भी झपटा मारे। बोले प्रभु उन्होंने दारू पी रखी, तुमने दारू थोड़ी ना पी रखी थी, बोलना पड़ेगा। दूसरे का धन कौन हड़पता है? जो राक्षस होता है, जो ईमानदार होता है, महापुरुष होते हैं, वो ये काम नहीं करते हैं कभी। उसको तो जितना दिया सरकार ने उतनी मेरी औकात नहीं, ये तो कर्म है मेरे गुरुदेव का, वरना मुझ में कोई बात नहीं। हम तो अपनी चीज पे महाराज अपना हक जमाए, दूसरे पे नहीं जमाए ना। लेकिन दूसरे के साथ ही कौन करता है? जो राक्षस करते हैं, जो राक्षस होते हैं। भगवान के पास गए, प्रभु कुछ तो कृपा करो। भगवान बोले चिंता मत करो, तुम्हारे साथ तो मैं खड़ा हूं। और कहते जाको राखे साइया, मार सके ना कोई, बाल नवा का हो सके, चाहे जग बैरी हो। भगवान कहते तुम क्यों डरते हो, मैं तुम्हारे साथ में हूं ना। और दैत्यों ने अमृत पकड़ा, लेकर के भग गए। जब भग करके गए, भगवान बोले ऐसे तो मानेंगे नहीं। और महाराज पुनः भगवान ने सुंदर सा मोहिनी रूप धारण किया। बोले मोहिनी भगवान की जय। भगवान ने मोहिनी का स्वरूप धारण किया। जा करके महाराज एक सुंदर सा महाराज स्त्री का स्वरूप धारण किया। पूरे बाल खुले करके, गुलाबी साड़ी पहनकर, हाथ में एक कमल से लेकर के, बड़े कजरारे नैन लेकर के, पैरों में पायल बांध करके, और महाराज मस्तानी चाल में चल पड़े। जैसी कमल लेकर डोलते डोलते उनके सबके बीच में गए। और जैसी देवताओं ने देखा, ओहो, ये दैत्यों ने देखा, ओहो कौन आई ये देवती जी, कौन आई ये देवी जी। भगवान के मोहिनी रूप पे तो महाराज लोटपोट हो गए। फिर तो अमृत भूल गए, अमृत पीने के लिए लड़ रहे थे। एक जाकर के बोला अरे देवी जी आपका नाम क्या है? मोहिनी। भगवान बोले तुम्हें क्या लेना? बोले नहीं नहीं हम पूछ रहे हैं। भगवान बोले तुम्हें क्या लेना? हम ये पूछ रहे आपकी शादी हो गई? मोहिनी। भगवान बोले नहीं मैं शादी ढूंढने जा रही हूँ, बोलना पड़ेगा। फिर तो दैत्य बोले अच्छा आपकी नहीं हुई, हमारी भी नहीं हुई, देवी जी जोड़ी अच्छी बन रही है। बोले अच्छा अपरिचित स्त्री पर एकदम से तुम प्रसन्न हो गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। भगवान बातें बनाने लग गए कि कभी किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए, और स्त्री पर तो खास तौर से नहीं करना चाहिए, बोलना पड़ेगा। दैत्य बोले देवी जी आप पढ़े लिखे हो? बोले हाँ मैं तो बहुत पढ़े लिखे। तुम बताओ तुम कितने पढ़े लिखे हो? बोले हम पढ़ने लिखने को छोड़े, देखो हम तो अमृत के चक्कर में लड़ रहे हैं। बोले क्यों तुम पढ़े लिखे नहीं हो? किसके औलाद हो? बोलो कश्यप जी के। अरे राम राम राम, तुम कश्यप ऋषि की औलाद और अमृत के चक्कर में लड़ाई कर रहे हो? फिर तो देवता तुम्हारे भाई होंगे। बोले हाँ उन्हीं से तो लड़ करके आए। बोले क्यों? बोले हम अमृत लेकर के आ रहे हैं। मोहिनी। भगवान बोले फिर तो नहीं करेंगे तुमसे शादी। बोले क्यों? बोले तुम अमृत के चक्कर में लड़ रहे हो, कल मेरे से भी लड़ोगे। बोले नहीं नहीं आप एक काम करो, ये अमृत हम अपने हाथ से पिला दो, हम नहीं लड़ेंगे, बोलना पड़ेगा। भगवान बोले अच्छा मैं आई नहीं, अभी जाननी पहचाननी, पहली मेहमानी निकाल दी मेरे से। अरे तुम मेरे बारे में जानते नहीं हो, पहचानते नहीं हो, अमृत जैसे इतनी बहुमूल्य वस्तु दे रहे हो। बोले नहीं नहीं हमें लगता आप बहुत समझदार हो, इसलिए आप हमें अपने हाथों से पिलाओगी तो हम पी लेंगे। मोहिनी। भगवान बोले देखो देते हो मैं पिला तो दूंगी, लेकिन फिर ऐसे मत कहना किसी को कम मिला किसी को
ज्यादा मिला, मैंने कभी ये चीजें बांटी नहीं है और बराबर दे नहीं पाऊंगी। दैत्य बोले चाहे तुम ज्यादा दो चाहे कम दो, हम कोई कुछ नहीं बोलेंगे, बस तुम तो अपने हाथ से पिला दो, बोलना पड़ेगा। अब तो महाराज भगवान के हाथ में अमृत कलश पकड़ा दिया। जैसे अमृत कलश पकड़ाया, भगवान ने महाराज देवताओं को इशारा कर दिया, और जैसी भगवान उस कलश को हिला रहे थे, इतने में देवता भी जाकर प्रकट हो गए। मोहिनी, भगवान ने पूछा दैत्य से, ये कौन है? बोले यही तो हमारे भाई हैं। बोले तो फिर ये क्यों आए? बोले ये अमृत के ही चक्कर में लड़ाई हो रही देवी जी। मोहिनी, भगवान बोले सुनो दैत्यो। बोले क्या? बोले देखो अमृत मेरे हाथ पे है, अब इतनी हिम्मत तो है नहीं कि ये छीन लेंगे, लेकिन मुझे क्या दिखाई दे रहा है कि ऊपर ऊपर इसका तो पानी पानी है, गाढ़ा गाढ़ा तो नीचे बैठा है, बोलना पड़ेगा। और वैसे तुम दोनों के दोनों भाई हो, तो ऐसा करते हैं कि नीचे नीचे का जो गाढ़ा वो तुम्हें पिला दूंगी, ऊपर ऊपर का इनको पिला करके दफा कर देते। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। देवता बोले हाँ हाँ, जो आपको लगे, बड़ी समझदार हो, जो आपको लगे आप वो कर लो। फिर तो क्या, मोहिनी भगवान ने महाराज बुलाया देवताओं को और एक लाइन में देवताओं को लगाया। जैसे ही धीरे धीरे पिलाने लगे, एक स्वर भानु नाम का दैत्य था, वो जाकर के चंद्रमा के बगल में खड़ा हो गया, और जैसे ही भगवान उसको अमृत पिलाने लगे, सोई चंद्रमा ने इशारा कर दिया, प्रभु ये नकली देवता है। और भगवान ने सुना नकली देवता है, भगवान ने तुरंत अपने सुदर्शन चक्र से उसका गर्दन काट दी, और उसी से हुए राहु और केतु। जैसे ही वो उसके मुख में अमृत गया, भगवान ने गला काटा, उसी का रक्त बमन हुआ, उससे ही लहसुन और प्याज की उत्पत्ति हुई, बोलना पड़ेगा। इसीलिए निषेध है, कहते हैं ना लहसुन और प्याज नहीं खाना चाहिए, तामसिक होता है, और कभी भी ठाकुर जी के भोग में इस चीज का सेवन नहीं करना चाहिए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। और जैसे ही भगवान ने इसको मारा, देवताओं को बोले देवताओं तुमने पी लिया, तुम अमर हो जाओ, और भगवान ने पिलाया, भगवान तो अंतर ध्यान हो गए। अब तो महाराज दैत्य बोले अरे कहाँ चले गई, कहाँ चले गई, कहाँ चले गई? एक बोले चले गई नहीं, वो गया। बोले कौन? बोले वो मुझे लगता है छलिया विष्णु था, बोलना